किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। का बबुआ, देर होने से कोई मतलब नहीं है। जब तक जॉब नहीं इजहार करेगा तो क्या होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इजहार कर लिया, हो सके मान भी जाए 2-4 दिन के लिए, लेकिन फिर बाद में क्या है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो कोई उपाय नहीं। पहले जॉब हासिल कर लो, फिर तो सब चीज़ चलेगा। इजहार भी चलेगा, प्यार भी चलेगा, दिले बेकरार भी चलेगा। तो सबसे पहले जॉब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग में सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 37.5% की कमी होती है तो परिणाम 375 हो जाता है। तो संख्या कौन सा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। 37.5% का मतलब क्या हुआ, पहले ये जानो। 37.5% मतलब 37.5, 12.5 का 3 गुना, 12×36, आधा के 1.5, 37.5%। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4। कोई चीज़ को रिलेट करके अगर याद रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 25% बराबर 1/4। 25% का आधा करते हैं तो 12.5%। 25 का आधा 12.5, 25 का आधा किए तो 1/4 का आधा करेंगे, यानी 1/4 गुने 1/2, आधा तब नहीं होगा। 1/4 का 1/2 से गुना किया तो क्या गया, 1/8। यानी 25% बराबर 1/4। तो 25% का आधा किया यानी 12.5%, तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 आएगा। तो ये इसका मीनिंग निकल गया। बात समझे कि नहीं समझे? अब आपको ये चीज़ समझा चुके हैं कि जब भी जो फ्रैक्शन में नीचे होता है उसका प्रतिशत मान ऊपर वाला होता है, ये याद रखना है। याद नहीं रखना है, दिमाग में बैठा। जैसे 4 है, 4 का 25% यानी 25/100 करेंगे तो क्या होगा, 25/100 का 100, 4 से 4 एक बार में कट गया, तो 1 आ गया। इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो फ्रैक्शन में नीचे होता है यानी हर में होता है, उसका प्रतिशत का मान ऊपर वाला यानी अंश होता है, ये याद रखना है। जैसे 8 का 12.5% का मान 1 होगा, उसी तरीके से 4 का 25% का मान 1 होगा। इस तरीके से दिमाग में बातें याद होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि बनाने में सुविधा होगी। तो ये समझ गया। अब 37.5% का मतलब कितना, 12.5% का 3 गुना। 12.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 का 3 गुना 36, आधा का 3 गुना तो आधा प्लस आधा यानी 1.5, तो 36 प्लस 1.5 यानी 37.5। तो 12.5 का 3 गुना किए तो 1/8 का 3 गुना करेंगे, तो 1/8 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो 37.5% का मान क्या हो गया, 3/8। बात समझ गए? अब देखिए यहाँ क्या करना है, आपको बोला गया कि 37.5% की कमी होती है। तो 8 यदि कोई संख्या है तो उसका 37.5% का मान 3 होगा। ये क्लियर है ना, कि नीचे वाले का प्रतिशत मान ऊपर वाला होता है। सो सिंपल सी बात, यानी 8 का 37.5% 3 है। सिंपल सा बात। अब इसका कमी हो रहा है, कमी होने का मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को घटा देंगे यानी माइनस करेंगे। तो 8 में 3 गया, कितना, 5। अब 5 यूनिट यानी इसको मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, सपोज दैट कि 5 इकाई है, इसका कोई यूनिट नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि कमी होती है तो परिणाम 375 हो जाता है, यानी जो 5 इकाई है उसी का तो मान दिया हुआ 375। तो 1 इकाई का मान कितना था, 5 से 375 में भागा देंगे, तो 5 से देंगे तो 5 7 35, 2 पर 5, 5 5 25, यानी 1 इकाई का मान 75 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या का मतलब 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट मतलब संख्या बराबर हो गया 8 गुने 75। 75 में 8 से गुना करेंगे कितना, 600, यानी 600 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? इसको मौखिक आपको करना है, ये तो सिर्फ आपको डिटेल में समझना है। जब समझ जाएंगे तो धीरे 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 आपके रगों में ये बैठ जाएगा, दिलो दिमाग पे छा जाएगा। ये कंसेप्ट जब आपको याद हो जाएगा तो चुटकी में आप बनाएंगे, मौखिक भड़बली बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? सिंपल सा तरीका कि जब बोल रहा है कि किसी संख्या में 37.5% की कमी होती है, कमी होने का मतलब घट रहा है, सिंपल सा बात। तो 37.5% का मान 3/8 होता है, 8 का 37.5% का मान 3 होता है। तो किसी संख्या में 37.5% की कमी, अगर कोई संख्या 8 है तो उसका 37.5% 3 होगा, यानी 8 कोई संख्या है तो उसमें 3 की कमी हो रही है, 37.5% की कमी हो रही है। डिफरेंस हमेशा नीचे से लेते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है। तो संख्या यदि 8 रहा होगा
तो उसका 37.5% का मान 3 है, तो उसकी कमी हो रही है, 37.5% की कमी हो रही है। तो 8 में 3 की कमी हो रही है, यानी 8 में 3 घटा दिए तो कितना हो गया 5। तो 5 संख्या हो गया, लेकिन परिणाम बोल रहा है कि 375 होता है। तो 5 इकाई का मान 375, 5 यूनिट का मान 375, तो 1 यूनिट का मान कितना 375 में 5 से भागा देंगे तो 75 आ जाएगा। सिंपल सा बात। तो 1 इकाई का मान आ गया आपको 75 यानी 75। तो आपसे पूछ रहा है संख्या क्या होगी, संख्या क्या दीजिए। तो संख्या जो है आपका 8 यूनिट यानी 8 इकाई है, तो 8 से गुना कर देंगे 75 में, तो 75 गुना 8 यानी 600। इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इजी वे में इसको समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। थैंक यू सो मच।